साथियों, कल से उत्तराखंड की सोशल मीडिया में आरएसएस की ड्रेस पहने कोटद्वार के वकील अमित सजवान की फोटो वायरल हो रही है और तमाम सोशल मीडिया यूजर अमित सजवान को इस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि ये वही शख्स है जो पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है और तरह तरह की उसकी आलोचना हो रही है। वहीं उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि अमित सजवान एक वकील है और यह उसका पेशा है। निश्चित रूप से एक वकील का अपना पेशा होता है, उसको किसका केस लड़ना है, किसका केस नहीं लड़ना है, उसको भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आरएसएस की ड्रेस पहने हुए व्यक्ति हो, जो आरएसएस के कैंपों में जाता हो, जो कन्या पूजन करता हो, आरएसएस को संस्कारवाद संगठन माना जाता है। आरएसएस अपने आप में कहता है कि वो देशभक्त संगठन है। क्या आरएसएस ने अपने स्वयंसेवक संघ को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वो अंकिता भंडारी के हत्यारों का केस लड़ रहा हो? क्या अमित सजवान के मन में अंतरात्मा उसको नहीं कचोट रही होगी कि वो किन लोगों का पक्ष ले रहा है? और पूरा उत्तराखंड जानता है कि पुलकित आर्य का बाप भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पुलकित आर्य के बाप को, विनोद आर्य को भी राज्य मंत्री बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग का, और विनोद आर्य के बेटे को, बड़े बेटे को भी पिछड़ा वर्ग आयोग का राज्य मंत्री बनाया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी मजबूरी है? आयुष्मान मंत्रालय से स्वदेशी फार्मेसी खोलने के लिए उसको 12-13 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी मजबूरी है कि बनंतरा रिजॉर्ट में, जो पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, वो ज़मीन उसने रिजॉर्ट खोलने के लिए नहीं ली थी, वो स्वदेशी फार्मेसी के लिए अलाउड दी थी। और पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड न होने के बावजूद भी वहाँ रिजॉर्ट चल रहा था, वहाँ पार्टियाँ आयोजित होती थी, अनैतिक काम होते थे। और उसी बनंतरा रिजॉर्ट में जब पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी पर अनैतिक काम करने के लिए दबाव डाला गया, ये उसके व्हाट्सएप चैट से मालूम हुआ। उसने अपने दोस्त को बताया कि एक वीआईपी उस बनंतरा रिजॉर्ट में आने वाला है और उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, और मैंने अनैतिक काम करने से मना कर दिया। वो मेरी हत्या कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसको नहर में फेंक दिया जाता, उसकी हत्या की जाती है। हत्या में भारतीय जनता पार्टी का नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य और उसके 2 साथी गिरफ्तार होते हैं। पूरा उत्तराखंड का जनमानस सड़कों पे न्याय की गुहार लगा रहा था। उसके परिजन सरकार से मांग कर रहे थे कि इस कांड की सीबीआई जांच हो और उस सीबीआई जांच से ये पता लग सके कि वो वीआईपी कौन आने वाला था जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की गई। ये पूरा उत्तराखंड का जनमानस इस पे उद्वेलित है। और कोटद्वार में सभी वकीलों ने एक मन से एकजुटता का परिचय देते हुए कहा था कि ये हमारी पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी है, जो अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप की आर्थिक का सहारा बनने के लिए बनंतरा रिजॉर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। उसकी हत्या हुई। हम हत्या
जो हत्या के आरोपी हैं उनकी वकालत नहीं करेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे। और सब ने एक शर्त पर किसी ने भी उन हत्या आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोस्तों की पैरवी करने से साफ मना कर दिया। आखिर आरएसएस का जो स्वयं सेवक है वो आगे आकर के पुलकित आर्य का केस लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। इस बात का आक्रोश पूरे उत्तराखंड में है और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक महिला कर्मी जॉब करती थी। उसने तत्कालीन संगठन मंत्री संजय कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन उस पर संजय कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अपनी शिकायत लेकर के भाजपा के पदाधिकारी के पास जाती है और पदाधिकारी उसको जवाब देता है कि ये तो फिजिकल नीड है, उसमें उसने कोई गलत काम नहीं किया। इसकी संजय कुमार और उस लड़की की, पदाधिकारी और उस लड़की की ऑडियो पूरे उत्तराखंड के सोशल मीडिया में वायरल होती है। लेकिन क्या मजाल उत्तराखंड शासन की कि वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन संगठन मंत्री संजय कुमार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। द्वाराहाट के पूर्व विधायक महेश नेगी का मामला भी पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने। एक द्वाराहाट क्षेत्र की एक लड़की जिसने महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया, उसने 164 के तहत बयान भी दिए। उसके बावजूद भी उत्तराखंड सरकार की क्या मजाल कि वो पूर्व विधायक महेश नेगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सके। भारतीय जनता पार्टी के ही ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि इस विधायक ने उसका यौन शोषण किया। क्या मजाल उत्तराखंड पुलिस की कि उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और इन 6-7 सालों में जितने भी बलात्कार की घटनाएं हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी मिले, चाहे शल्ट का बलात्कार की कांड हो, भगवत सिंह भूरा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, वो पॉक्सो एक्ट के तहत इस समय गिरफ्तार है। लाल कुआं में सहकारी समिति का अध्यक्ष, वो भी बलात्कार के आरोप में 1 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। ताज्जुब की बात है कि वो जेल से ही मीटिंगें ले रहा है, अभी तक उसको उसके पद से नहीं हटाया गया। तो इस पार्टी से, इस शासन से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिला सके, जहां उसी के संगठन के लोग हत्या आरोपी की पैरवी कर रहे हैं।